छत्तीसगढ़ में 12वीं में 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची की मौत करा देता है। बलरामपुर में बच्चियां बेहोश हो रही हैं, बस्ती में बच्चियां बेहोश हो रही हैं, लोग 24-24 घंटे के अंदर मारे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज ए मर्डर? अविनाश, आशुतोष जी, थोड़ा मैं साइंस के बारे में बताना चाहूँगा। और जहाँ तक साइंस, मेडिकल साइंस और वैक्सीन साइंस के बारे में तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। डॉक्टर कुशवाहा ने इतना कुछ बोल दिया है, तो मैं विस्तार से बोल दिया। हाँ, विस्तार से बोला है। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा थोड़ा कोर्ट के बारे में बात करने का। वो साहिल साहब मेरे को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा गलतियां भी करूंगा इसमें। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जस्टिस है, जस्टिस की हम बात, न्याय की हम जो बात कर रहे हैं, तो न्याय और हमारा जो मॉडर्न साइंस है, दोनों एविडेंस बेस्ड है। न्याय भी बिगड़ एविडेंस का किसी मुजरिम को फांसी नहीं चला देता है, और हम साइंस में भी बिगड़ कोई एविडेंस के कोई नया दवाई, कोई अनट्राइड दवाई जिसके बारे में हमको पूरा एविडेंस नहीं है, हम मास स्केल में रोल आउट नहीं करते हैं। दोनों बहुत बड़ा गुनाह है। हमको कई ऐसे केसेस हैं, तो कुछ मेरे को इंसिडेंसेस मालूम है, डॉक्टर एडवोकेट साहिल को ज़्यादा मालूम होगा कि ऐसे हमने एक ऐसे भी जजमेंट सुने हैं कि जज बोलता है कि मेरे को मालूम है कि ये कातिल है, मेरे को प्राइमा फेसी केस या जो भी बोलते हैं उन लोग, जो टर्म्स है जो कोर्ट में लाया जाता है, उसके बाद एविडेंस विटनेसेस के ऊपर होता है। अगर कोई विटनेस नहीं आता है सामने, या विटनेस का एविडेंस वीक साबित कर दिया जाता है, कमज़ोर हो जाता है उसका, अगर जितने भी सबूत है, तो उसको बरी कर दिया जाता है। क्यों बरी कर दिया जाता है कि अगर कोई एक मुजरिम छूट जाए या 10 मुजरिम छूट जाए, तो कोर्ट बोलता है कि इतना बड़ा गुनाह नहीं है, और एक एक जो इनोसेंट आदमी जिसने कत्ल नहीं किया है, जो अपना जिसको कहेंगे हम, जिसने कत्ल नहीं किया है, निर्दोष, एक निर्दोष को अगर फांसी हो जाए, एक निर्दोष को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, तो ये उसको फिर वापस जान नहीं आता है। तो इसलिए कोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस में ही वो अपना ये सुनाता है कि उसको, एक ऐसा भी मैंने सुना है कि जज ने बोला है कि मेरे को मालूम है इसने कत्ल किया है, पर मैं इसको फांसी नहीं दे सकता हूँ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, उम्र कैद, क्योंकि एविडेंस कमज़ोर है। तो साइंस भी वैसे ही चलता है। साइंस में जो भी एविडेंस, अगर बहुत मजबूत एविडेंस नहीं है, तो उसको मास रोल आउट तो नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं किसी की जान चली गई है, तो वो जान वापस नहीं आ सकती है। ये बहुत बड़ा, ये कोर्ट भी यही प्रोसेस फॉलो करता है, जिसको हम टाइप एरर कहते हैं। 2 टाइप के एरर हो सकते हैं, कि एक मुजरिम छूट जाए वो एक एरर होता है, और एक निर्दोष को फांसी हो जाए वो एक एरर होता है। तो एक निर्दोष को फांसी हो जाए वो बहुत बड़ा एरर, बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। और इरिवर्सिबल है वो। हाँ, एक निर्दोष बच्ची या बच्चा या कोई भी इंसान, निर्दोष को कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट से मौत हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, उसको बीमारी होने के नहीं हो सकता था, शायद बीमारी से शायद बच भी जाता, पर उससे इमीडिएटली मौत हो जाए, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। और ये जितने भी न्याय होता है, ये बेसिक यही प्रिंसिपल है। कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये प्रिंसिपल है, और साइंस के जो उसको कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी यही प्रिंसिपल लगाया जाता है। एविडेंस एक्ट या एविडेंस बेस्ड, जिसको भी कह लीजिए। और अभी जितने भी एविडेंस हमारे पास है, वैक्सीन होते कितने दिन हो गए हैं, अभी तक जितने भी एविडेंस है, अभी हमको कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इंडिविजुअल में होता होगा तो इंडिविजुअल को लेने दीजिए, पर मास वैक्सीनेशन के एविडेंस इसलिए नहीं है कि पब्लिश स्टडीज़ है 68 कंट्रीज, 68 देश में मैक्सिमम वैक्सीन रोल आउट के बाद भी केसेस बढ़े हैं, केसेस कम नहीं हुए हैं, कोई कोरिलेशन नहीं आए हैं वैक्सीन। इजराइल का स्टडी तो आपने बताया है। इसके अलावा करीब 3000 अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट्स या काउंटीज में भी वैक्सीनेशन रेट से कोई कोरिलेशन नहीं है डिक्रीज इंसिडेंस में। और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में, मैं कोई भी एक साइंटिस्ट हो, चाहे फौजी हो, चाहे उसका बाप हो या कोई भी हो, उसका कोई भी एक एग्जाम्पल दे दे ऐसे वैक्सीन का कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको मास्क पहनना पड़ रहा है, वैक्सीन लगाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा हो, ऐसा वैक्सीन आज तक मैंने नहीं देखा है। और ऐसा भी वैक्सीन नहीं देखा है जो कि 2 महीने बाद बूस्टर देना पड़ रहा है, 3 महीने बाद बूस्टर देना पड़ रहा है, पता नहीं हर महीने बाद शायद देना पड़े। जैसे मीजल्स में भी जैसे कहा है
डॉक्टर साहब ने कि मीजल्स के बाद इम्यूनिटी मिलता है या स्मॉल पॉक्स के बाद मिलता है, तो हो सकता है कि बाद में रीइंफेक्शन हो, पर वो 3 साल 4 साल 10 साल बाद होता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद नहीं होता है। ये जो जैसे कि ये कोविड-19 के वैक्सीन से हो रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है ये नया वैक्सीन है, कच्चा वैक्सीन है और वैक्सीन तो है ही नहीं क्योंकि ये ट्रांसमिशन नहीं करता। जो भी है इसमें मास वैक्सीनेशन जस्टिफाई, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब जो वैक्सीन का कोई इतना कमजोर वैक्सीन है जिसको लेना है हाई रिस्क को दे सकते हैं और बच्चे को तो कतई नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि ये तो एक निर्दोष को फांसी चढ़ाने वाली बात है। एक निर्दोष बच्चा, चाहे एक बच्चा क्यों ना मरे, उसके लिए बहुत बड़ा ये अन्याय हो जाएगा। और न्याय और नीति में बहुत फर्क है। जितनी ज्यादा नीतियां होती है उतने न्याय कम होते हैं, ये कहते हैं। तो हम नीतियां बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस बनाया जा रहा है और न्याय सफर कर रहा है, न्याय को हम त्याग कर रहे हैं। न्याय और नीति दोनों अलग चीज है। हम नीतियां के ऊपर चल रहा है देश, वो रिस्ट्रिक्टिव होता है, वो फैसिज्म होता है, जैसे कहा मिस्टर कपिल बजाज ने। और हमारा न्याय जो जस्टिस है, जो ह्यूमैनिज्म है, जो आपने कहा कि हाईएस्ट सोशल एनिमल है, उसको हम त्याग दे रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे जो कॉमन मैन हैं वो कहते हैं कि अच्छा फ्रांस वाले मूर्ख हैं क्या, इंग्लैंड वाले मूर्ख हैं क्या, जर्मनी वाले सब मूर्ख हैं क्या, अमेरिका वाले मूर्ख हैं क्या, सारे लोग वैक्सीन ले रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वैक्सीन मत लीजिए। ये मैं इसका क्या जवाब है? ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसमें सब सामाजिक ये चले हैं कि साइंस पे विश्वास होना चाहिए, पर अभी साइंस में अंधा विश्वास हो गया लोगों को कि नया चीज है, दवाई है, वैक्सीन है, तो ये शायद बहुत टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से। नहीं, आप ये बताइए ना कि जब इसमें काफी हद तक एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बहुत बड़ी चीज। वो तो है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये इसके लिए कॉमन मैन को दोष देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो नकली डॉक्टर, नकली जो कि उसके विशेषज्ञ नहीं है, वो डॉक्टर के लिबास में कुछ जो है शेर आ गया, शेर की लिबास में नुकसान कर रहा है। हाँ, शेर की लिबास में आकर के और जो ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया है उसके साथ बैठ करके इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोल दिया है आप कि अब लोग यकीन करने लगे हैं। और मोटे तौर, हाँ, पिछले बार भी मैंने बताया कि जो कमेटी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, उसके मेंबर्स ने, डॉक्टर पॉल ने भी बोला था कि बच्चे को वैक्सीन अभी हम नहीं दे रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी कमेटी के मेंबर है। और बाद में अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वही बोल रहा था जो सर बोल रहे थे कि अभी पहले एक जो आपने कमेटी बनाई हुई है जो डिसाइड करती है कि वैक्सीनेशन रोल आउट करना है कि नहीं करना है, वो सबमिट करती है, पेपर में आ जाता है कि वैक्सीन बच्चों के लिए जरूरत नहीं है, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में सिचुएशन है। उसी कमेटी के एक मेंबर, हाँ, उसके अब वो जो है कमेटी ने रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट को दी है और गवर्नमेंट उसके विपरीत जाकर के 1-2 दिन बाद एक नया फैसला लेती कि नहीं बच्चों को करनी है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा आना चाहिए कि क्लैरिफिकेशन आना चाहिए आखिर ऐसे डिसीजन किस आधार पर लिया गया। बिल्कुल जब ये आधार पर लिया गया डिसीजन, तो डिसीजन के साथ साथ ये इन्फॉर्म करना चाहिए पब्लिक को कि जो वैक्सीन रोल आउट हो रही है इसमें ये रिस्क हैं, ये रहेंगे। आपको सारा पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए बिफोर रोलिंग इट आउट एंड गिविंग इट टू जापान का मॉडल फॉलो करना चाहिए। जबरदस्ती लगा दो, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर लगा दो बिना किसी उसके परमिशन के। पेरेंट्स कैसे आज मेरे पास एक पेरेंट आई थी, वो काफी परेशान थी, हमारी फैकल्टी मेंबर है। वो कहती है कि हमारी बच्ची बोल रही है जो 11th क्लास में है कि मेरे को वैक्सीन क्यों नहीं आप लगाने दे रहे हो, क्योंकि क्या होता है ऐसा माहौल बना दिया है कि जो बच्चा वैक्सीन नहीं लगाता उसको सब सेम करते हैं, स्टिग्मा करते हैं या उसके ऊपर हंसते हैं। तो वो बोल रही है कि मैं, वो खुद डॉक्टर है, बोलती मैं समझता हूँ कि उसको वैक्सीन का जरूरत नहीं है, पर मेरी बच्ची बोल रही है कि मेरे को कोविड वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि बाकी लोग चिढ़ाते हैं, ये करते हैं। तो ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट कोर्सन कर रहे हैं या ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट वो साइंस है वो ऑल्टर नहीं किए गए, वो सिर्फ इस बार ऑल्टर हो रहे हैं और ये बड़ी दुखद बात है। आई थिंक डॉक्टर अमिताभ बनर्जी वुड बी बेटर टू कमेंट ऑन दिस। लास्ट कमेंट डॉक्टर बनर्जी। वो कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया है, कॉम्प्रोमाइज्ड साइंटिस्ट है, कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशरी है। तो ये तो हम, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेजॉरिटी फंडिंग जो होता है 90% कमिंग फ्रॉम गेट्स फाउंडेशन।
पहले रॉकफेलर फाउंडेशन से आते थे, तो वो अपना एजेंडा पे रिसर्च कराते हैं, वैक्सीन ट्रायल पे रिसर्च कराते हैं। तो एकेडमिक कैरियर साइंटिस्ट होते हैं, कैरियर एकेडमिक्स होते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं। और इससे वैसे ही चल रहा है जैसे आपके मीडिया में चल रहा है या आपके जुडिशरी में चल रहा है। तो बहुत बुरे दिन नहीं, कोई ना कोई तो